गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल सब बच्चों के, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज हम लोग क्लास 11 का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के दोनों ही चैप्टर, दोनों के पहले चैप्टर का कॉमन टॉपिक है। तो आज हम समझेंगे सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल क्यों करा जाता है, और इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग सीखेंगे रूल्स, ठीक है। तो चलो सबसे पहले समझते हैं ये क्या है। तो मैं आपको बताऊं, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बताते हैं कि आपकी जो मेजरमेंट है, आप किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो उसकी कितनी एक्यूरेट वैल्यू है, ये कौन बताता है आपको, सिग्निफिकेंट फिगर बताता है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रॉड है, ठीक है। इस रॉड को हमने 3 तरह के स्केल से नापा है, अलग अलग स्केल से नापा है। हमने एक सिंपल स्केल से नापा है, जिस स्केल के अंदर ओनली ऑन सेंटीमीटर के डॉट्स दे रखे थे, लाइक इस तरह का स्केल जिसमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा लाइक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 7 8 और 9 और 10। हमने एक ऐसा स्केल यूज़ करा है जिसमें सिर्फ सेंटीमीटर के डॉट्स लगे हुए हैं। इस स्केल से नापा हमने, तो हमें ये जो रॉड थी इसकी जो वैल्यू आई है वो लगभग 8 और 9 के बीच में आ रही थी कहीं पे। इसके बीच का पॉइंट तो डिसाइड है नहीं स्केल में, तो हमने एग्जैक्ट इसको एक्यूरेट ना बताते हुए, एक्यूरेट हम नहीं बता पा रहे, तो हमने लिख दिया कि इसको ये 8 सेंटीमीटर है। आ रही है बात समझ में। उसके बाद हमने इसको एक दूसरे स्केल से मेज़र करा। ये जो स्केल मेज़र करेगा ये इससे भी बेहतर स्केल है, यानी ये इससे भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। आप समझ रहे हो, सिग्निफिकेंट की वैल्यू वेरी करेगी, या फिर एक्यूरेट किसी भी चीज़ का मेजरमेंट की एक्यूरेसी किस पे डिपेंड कर रही है कि आप कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं एक लेंथ की बात कर रहा हूँ। आप नॉर्मली वर्नर कैलिपर हो गया या फिर आपका स्क्रू गॉज हो गया, ठीक है। आप जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपके 11th क्लास में, वहाँ पर एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट चूज़ करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने स्केल नंबर 1 ये वाला चुना था। अब स्केल नंबर 2, बेटा इस स्केल के अंदर जैसे यहाँ पर 8 और 9 के बीच में आप लाई कर रहा था, तो हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया क्योंकि एग्जैक्ट डिफाइंड नहीं था। ये वाला स्केल डिफाइन करता है, सपोज कर लेते हैं मैं सिर्फ वो हिस्सा दिखा रहा हूँ, इसको ये दोनों के बीच का हिस्सा दिखा रहा हूँ। 8 और मान लेते हैं 9 यहाँ पर है, इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 और 10 वाले को ये ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमने अब वो जो स्केल चुना है, ये स्केल और भी बड़ा है, मैंने उसका एक पार्ट काटा हुआ है, सिर्फ ये स्केल और भी बड़ा है, मैंने उसका एक पार्ट काटा हुआ है, जहां पर 8 और 9 के बीच की भी वैल्यू और ज़्यादा डिफाइंड है। तो अब हम इस लेंथ को और अच्छे से नाप सकते हैं। सपोज करते हैं कि जब हमने अब नापा तो ये रॉड की लेंथ करीबन यहाँ कहीं आ रही थी। यहाँ इसकी इन दोनों पॉइंट के बीच में आ रही थी, इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं लाई कर रही थी। तो सपोज 8 के बाद 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6 के कहीं बीच में लाई कर रही है ये वैल्यू। तो मैंने इसको इस स्केल के मुकाबले मैंने लिखा 8.1 2 3 4 5, तो मैंने लिख लिया 8.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ना तो ये 6 पूरा ही है और ना तो ये 5 पूरा ही है, और मुझे इसके बाद पता नहीं कि इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब मैंने तीसरा स्केल चुना। अब जब मैंने तीसरा स्केल चुना तो वो इन दोनों पॉइंट के बीच में, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, इन दोनों को भी और ज़्यादा डिस्क्राइब करता है। अब ये जो मेरा स्केल है ये इससे और अच्छा स्केल है। पहले वाले स्केल में बेटा ओनली ऑन सेंटीमीटर के काटे थे, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सिर्फ ये बता रहा है कि कितना सेंटीमीटर है। तो मेरी चीज़ लाई कर रही थी 8 और 9 के बीच में। इसका जो मेजरमेंट था, इस लेंथ का जो मेजरमेंट था, वो 8 और 9 के बीच में कहीं लाई कर रहा था। तो मैंने को एग्जैक्ट नहीं पता, 9 तो था नहीं वो कम्प्लीटली, 8 को हल्का सा क्रॉस कर रहा था। तो मैंने कहा चलो भाई 8 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट तो इसकी एक्यूरेसी बता नहीं रहा। बट हमने जब और अच्छा स्केल चुना तो उसने हमें बताया कि ये 5 और 6, 8.5 और 8.6 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। ये वैल्यू जो है 8.5 और 8.6 के बीच में कहीं लाई कर रही है। तो यानी मैंने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को अभी भी डिफाइन नहीं थी, तो मैंने 8.5 ले ली, ठीक है। बट इससे ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो गई। आप बात समझ रहे हो, इससे ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो गई। अच्छा, अब मैंने अब तीसरा स्केल जो चुना है वो और रिलायबल स्केल है और डिस्क्राइब करता है इन वैल्यूज को। इन दोनों पॉइंट के, ये मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट ये रहा और ये सेकंड पॉइंट ये रहा, इन दोनों पॉइंट के बीच की वैल्यू भी डिफाइन करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और मान लेते हैं अब वो स्केल जो आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, ये पॉइंट पे एग्जैक्ट। जब हमने इस स्केल से नापा तो उसने हमें बताया
कि 8.5 1 2 3 4 5 6 तो 8.56 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। आप मेरी बात समझ रहे हो? सपोज कर लेते हैं कि भाई इससे भी अच्छा एक स्केल हो सकता है, ये वैल्यू कहीं इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई कर रही है तो वो और अच्छी एक्यूरेट वैल्यू बताएगी। आपको मैंने इस चीज़ से क्या समझाने की कोशिश करी, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि जितना बढ़िया आपका इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर पे आ रहे हैं, मैंने आपको ये बताया कि हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का इस्तेमाल क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हम कैलकुलेट करके हमें ये पता लगता है जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है उतनी मोर एक्यूरेट वैल्यू होती है। आप मेरी बात समझेंगे, ठीक है, हम कितनी ज़्यादा हमारी सिग्निफिकेंट है उतनी ज़्यादा हमारी एक्यूरेट वैल्यू। हमने पहले एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट लिया स्केल, ये स्केल नंबर 2 स्केल नंबर 3। आपने जितना बढ़िया स्केल लिया उतना ज़्यादा अच्छी वैल्यू डिफाइंड हुई। आ रही है बात समझ में? अगर मैं आपसे अब पूछूं कि इन तीनों में से इस स्केल की जो एग्जैक्ट या मोर एक्यूरेट मेजरमेंट होगा वो कौन सा होगा, तो ये ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर रहा है, ठीक है, एक मिनट, ये ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर रहा है हमें, ठीक है। अच्छा, यही वाली बात मैं बता रहा था आपको, इंक, चलो, तो मैं कह रहा हूं ये वाली वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट दिखा रही है। अच्छा चलिए, अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर हमारे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आपको पहले स्केल की बात बताऊं तो इस पर सिर्फ हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर लिखता हूं मैं, हमारे पास पहले स्केल में एक सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरे स्केल में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और तीसरे स्केल में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ भाई 3 है 2 है या क्या है? मेरे को रूल्स याद है कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको भी। आप थोड़ी देर बाद थोड़ी देर वेट करो, आपको भी समझ आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कैसे करते हैं। अभी सिर्फ मान लो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ एक पॉइंट तक इसको कैलकुलेट कर पा रहे हो, सिर्फ आप एक ही वैल्यू पर कॉन्फिडेंट दिखा रहे हो कि भाई इस स्केल के अकॉर्डिंग तो आप इसी वैल्यू को बता पा रहे हो, या 8 है या 9 है, आपको एग्जैक्ट नहीं पता, तो आपने 8 की थोड़ा सा क्रॉस कर रहे हैं तो आपने बोला 8 है, ठीक है। इसमें आप और अच्छे से कैलकुलेट कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 वैल्यू डिफाइंड हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। उसमें भी ये जो 5 वाली वैल्यू है, ये वाली जो 5 वैल्यू है, इस पर भी आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो, समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये वाली वैल्यू उठा लेते हैं 8.5, इसके अंदर आप कॉन्फिडेंट किस पे हो? इस पे। जैसे ये पूरे मान लेते, सपोज कर लेते हैं कि इस स्केल का जो मेजरमेंट है, सेकंड वाले स्केल से हमने जो मेजर करा तो हमारे पास वैल्यू है 8.5। 8.5 में जो 8 है इस पे तो मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ ये वैल्यू है भाई, 8 पॉइंट समथिंग ही तो है इस स्केल का मेजरमेंट, तो 8 पे मैं पूरी कॉन्फिडेंट हूँ। तो 8 पे जिस पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ उसको बोलते हैं रिलायबल वैल्यू। क्या बोलते हैं? रिलायबल वैल्यू बोलते हैं। कोई कोई बताता है इसको सर्टेन वैल्यू भी बोलते हैं, मतलब जिसपे मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ ये वाली वैल्यू है। वो कौन सी वैल्यू है? ये जिस वैल्यू पे मैं पूरी तरह से क्या हूँ? कॉन्फिडेंट हूँ। उसके बाद ये जो 5 वैल्यू है, ये हमारे पास जो है 0.5 है, इस पे मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट 5 के बाद, देखो 5 और 6 के बीच में लाया कर रहा तो मैंने 5 ले लिया, ठीक है, मुझे नहीं पता 5 के बाद एग्जैक्ट क्या है, जो कि मेरे को तीसरा स्केल बता रहा है 5.6। तो ये जो वैल्यू मेरे को एग्जैक्ट डिफाइन नहीं हो रही, इसको बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। क्या बोलते हैं बेटा? अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं। अब इस वाली डेफिनेशन को अगर आप पढ़ते हैं तो द डिजिट दैट आर नॉन रिलायबल प्लस में द अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। कहता है कि आपकी जो भी मेजरमेंट आई है उसके अंदर जो रिलायबल वैल्यू है आपकी और जो आपकी अनसर्टेन वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को आप जब सम करते हैं, आपके पास कितनी वैल्यू है? 2 वैल्यू है, एक रिलायबल वैल्यू है, एक अनसर्टेन वैल्यू है। आपके पास टोटल कितनी वैल्यू है? रिलायबल प्लस में सर्टेन वैल्यू मिलाकर, अनसर्टेन वैल्यू मिलाकर 2 वैल्यू हो गई। तो यानी हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट ये देख रहे हो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं होता जा रहा कि भाई अब मेरे को पहले देखना पड़ेगा रिलायबल वैल्यू क्या कितनी है। जैसे कि ये तीसरे वाले अगर मैं इसमें देखूं, ये 8.56 के अंदर, तो आप 8 पर कॉन्फिडेंट हो चुके हो, 5 पर कॉन्फिडेंट हो चुके हो, 6 पर, क्योंकि ये वाला स्केल आपको एग्जैक्ट बता रहा है भाई 8 तो बता ही रहा है, सेकेंड आपको ये भी बता रहा है कि 5 के बाद सम पॉइंट पर है, 5.6 पे है, यानी 56 पॉइंट पे और ज्यादा डिफाइंड हो रही है ये बात, ठीक है भाई। इसके अंदर की और भी कांटे को दिखा रहा है, ये वैल्यू है। तो मैं अगर मैं बताऊं 8.56 है, ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू पे हम कॉन्फिडेंट है, इस वाली वैल्यू पे भी हम कॉन्फिडेंट हो गए। बट अभी भी अगर मैं बोलूं कि अगर ये कहीं 6 और 7 के बीच में अगर ये वैल्यू लाई कर रही होती है कहीं पे,
अगर ये अभी भी कहीं 6 और 7 पे लाई कर रही होती, ठीक है, तो हम बोलते कि भाई अभी भी डिफाइंड नहीं है, तो हम कोई और लेते, ठीक है, हम एक और स्केल चुनते। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जितना बेहतर इंस्ट्रूमेंट उतनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू, और ठीक है, और जितनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है, यानी आपके पास कितनी रिलायबल वैल्यू है और कितनी अनसर्टेन डिजिट है, जितनी ज़्यादा आपके पास ये दोनों डिजिट्स होंगी, जितना ज़्यादा इन दोनों डिजिट का सम होगा आपके पास, उतनी ज़्यादा आपके पास क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर, और जितनी ज़्यादा आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है बेटा। ये जो मैंने जो स्केल्स बताए हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिया। कहीं कोई बच्चा बोले कि सर ये 56 को दिखाने के लिए तो यहाँ पर 100 डंडे खींचने चाहिए थे, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए एक अलग तरह से बताया है ना। कोई तो प्लीज़ आप कमेंट में ये मत लिखना कि सर ये 1 से 2 के बीच में दिखाने के लिए आपको 10 डंडे नहीं दिखाने चाहिए थे, 100 डंडे। मुझे पता है किस तरह से दिखाने चाहिए। 56 को दिखाने के लिए 8 और 9 के बीच में 100 डंडे खींचूंगा तो मैं 56 वाला पॉइंट दिखा पाऊंगा, मुझे पता है, ठीक है। सिर्फ आपको मैं इस केस को, इस सिनेरियो को समझाने के लिए मैंने कुछ इस तरह का एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये कोई एग्जैक्ट स्केल नहीं है जहाँ पर ये स्केल एग्जैक्ट है, ये स्केल एग्जैक्ट है, ये तो बस मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए अपने माइंड से एक स्केल डेवलप करा, ठीक है। तो खैर इस स्केल के मुकाबले हमारे पास जो वैल्यू आई 8, 5 और 6, यहाँ पर आप देखो आप 8 वैल्यू पे पूरी तरह से डिफाइंड हो गए थर्ड स्केल के मुकाबले, थर्ड स्केल के वजह से 5 पे भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो। बट ये जो 6 है, अगर मान लो ये हमारा जो स्केल है ये 6 और 7 के बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो अभी भी मुझे डिफाइंड नहीं है, तो मैंने 6 तक ले लिया, नहीं मैं 6 पे कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो उस समय हमारे पास अनसर्टेन डिजिट कितनी हो गई, 1। कई बुक्स में इसको द डिजिट दैट आर नॉन रिलायबल प्लस में यहाँ पर फर्स्ट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। माना जाता है कि सिर्फ आपको एक ही अनसर्टेन डिजिट दी होती है और एक ही अनसर्टेन डिजिट बाकी सारी रिलायबल होती है, क्योंकि आप इस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना भाई। जैसे कि तीसरे स्केल के अंदर मैं 8 पे भी कॉन्फिडेंट हूँ, 5 पे भी कॉन्फिडेंट हूँ, 6 पर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ठीक है, तो ये मेरी अनसर्टेन वैल्यू है। जैसे कि पहले वाले केस में मैं सिर्फ 8 पे कॉन्फिडेंट था, तो वो मेरी एक रिलायबल वैल्यू। यहाँ पर मैं 8 पे कॉन्फिडेंट हूँ, एक रिलायबल वैल्यू। 5 पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्योंकि 5 और 6 के बीच में कहीं लाई कर रही है, तो 5 मेरा क्या है, अनसर्टेन डिजिट है। तीसरे वाले स्केल में 5 और 6 या मान लेते हैं 56 पॉइंट है। ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, सपोज कर लो ये वाला पॉइंट 56 पॉइंट है और ये वाला 57 पॉइंट है, यानी इन दोनों के बीच में कहीं वैल्यू मेरी लाई कर रही है, तो मैंने इसको 56 लिख दिया, ठीक है। तो अब मैं जो हूँ 5 तक तो कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन 6 पे अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। आप मेरी बात समझ रहे होंगे जैसे कि, ठीक है। तो 6 मेरी क्या हो गई, अनसर्टेन डिजिट, क्योंकि अनसर्टेन डिजिट मैक्सिमम हमारे में फर्स्ट ली जाती है, क्योंकि एक ही अनसर्टेन डिजिट होती है। तो कई किताबों में यहाँ पर फर्स्ट भी लिखा होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा समरैप करता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से समरी के रूप में आपको रिकैप देता हूँ। मैंने क्या बोला, सिग्निफिकेंट फिगर आपको क्या कैलकुलेट करके देती है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर ये बताती है कि आपकी जो भी वैल्यू है, आप जो भी मेजरमेंट कर रहे हो, उसकी कितनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी। सिग्निफिकेंट फिगर होती क्या है, रिलायबल वैल्यू और अनसर्टेन वैल्यूज़ को जब आप सम अप करते हो, तो जो टोटल वैल्यूज़ आपके पास निकल कर आती हैं, और वो जितनी वैल्यूज होती हैं वो क्या कैलकुलेट करके देती है, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक रिलायबल वैल्यू 1 और एक अनसर्टेन वैल्यू 2 वैल्यूज है, एक रिलायबल प्लस में सर्टेन। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे आपके पास टोटल कितनी वैल्यूज आई, 2। अब ये 2 क्या है मेरे पास, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। आ रही है मेरी बात समझ में। जैसे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। आ रही है बात समझ में। चलो, अगर आपको ये वाली वैल्यूज़ नहीं समझ आ रही, ये वाली बात अगर आपको थोड़ी सी नहीं समझ आ रही, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाओ, मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करो, स्लो में चलाओ, और अगर आपको मेरी बात बहुत इजी लग रही है तो आप इसको फास्ट मोड पर देखो, ठीक है। खैर, ये मैंने आपको डीप डिस्कशन देखने की कोशिश करी, और अगर फिर भी आप एक ओवरऑल जानना चाहते हो कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो उसकी ये 2 डेफिनेशन आपको ईजी से समझाएंगे, जहाँ पर रिलायबल वैल्यू अनसर्टेन वैल्यू का कोई मतलब नहीं, मतलब एक्चुअल मीनिंग तो यही है, बट ये वैल्यूज आपको सीधा सीधा इसको डेफिनेट करती है। क्या बोलती हैं कि द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ द वैल्यू ऑफन मेजर दैट द कंट्रीब्यूट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी टू द वैल्यू। सिग्निफिकेंट फिगर आपको वो वैल्यूज देती हैं जो भी आप मेजर करते हो, उस वैल्यूज पे जो मोर एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है, जो मोर ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है वो बताती है कौन, सिग्निफिकेंट फिगर। ये पहली बात बोल रही है। दूसरी बात क्या बोल रही है, ये भी वही डेफिनेशन है, कहता है इट टेल अस द नंबर ऑफ डिजिट्स। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, ये आपको नंबर ऑफ डिजिट कैलकुलेट करके देती है, जो भी आप मेजर करते हो वैल्यू, उसमें ये बताती है कि कितनी नंबर ऑफ डिजिट पे आप कॉन्फिडेंट हो, है ना।
जैसे यहाँ पर हम 2 पे कॉन्फिडेंट है, जितना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट उतनी ज्यादा वैल्यू पे कॉन्फिडेंट होंगे। जैसे ये वाला स्केल था तो भाई हम 8 पे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे, ये वैल्यू पे लेके अगर मैं ये वाला स्केल अगर मेरे हाथ में है और मैं किसी चीज को नाप रहा हूँ तो मैं थोड़ी ना बोलूंगा यार कि मेरे को एग्जैक्ट पता है ये 8.567 इसका लेंथ है। भाई इस स्केल से तो मेरे को सिर्फ इतना ही दिख रहा है ना, वो 8 है या 9 है, इन दोनों के कहीं बीच में रहेगा। तो मैंने बोला भाई ये 8 के करीब है, दैट्स लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको और भी अच्छे से समझाऊं तो यहाँ पर मैं एरर के कंसेप्ट्स को ला सकता हूँ, बट मैं इसको बोर्ड लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एरर भी मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पर हम परसेंटेज एरर की बात करें तो परसेंटेज एरर, ठीक है, जिनको थोड़ा सा एरर आता है मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ कि यहाँ पर परसेंटेज एरर बहुत कम आ रहा है, लगभग 0.01 का परसेंटेज एरर आ रहा है, सॉरी 0.1 का परसेंटेज एरर आ रहा है, और इस वाले केस में 0.01 का परसेंटेज एरर का आ रहा है। यानी सबसे कम परसेंटेज एरर आने का चांस कहाँ है, ये, यानी सबसे कम एरर आ रहा है, यानी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू। आप ये बात समझ सकते हो अगर आपको एरर आता है, बट नॉर्मली बोर्ड के सिलेबस में एरर्स नहीं है तो मैं इस वैल्यू पे जाऊंगा नहीं, इन बातों पे जाऊंगा नहीं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सादी सी बात, क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको वो डिजिट्स होती हैं जो अनसर्टेन डिजिट और सर्टेन डिजिट की सम अप करने के बाद जो वैल्यूज आती है वो सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करके आप क्या बता सकते हो, सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यूज आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि कितनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मेजरमेंट करी है आपने। जितना बढ़िया आपका इंस्ट्रूमेंट होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगी। आ रही है मेरी बात समझ में। अब मैं बात करता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, आपको ये समझ आ गया। थोड़ी सी बात भी समझ आ रही होगी कि भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आपको कहीं पर जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, जब इसके क्वेश्चंस देखते हैं चाहे एनसीईआरटी में, तो कहीं पर आपको लिखा होगा राउंडिंग ऑफ के क्वेश्चंस आते हैं। कौन से क्वेश्चंस आते हैं, राउंड ऑफ के, राउंडिंग ऑफ, यही बात है की है। ठीक है, जहाँ पर आप राउंड ऑफ करते हो। चलो मैं आपको नॉर्मल राउंड ऑफ की बात बताऊँ तो राउंड ऑफ की बात है जैसे कि हमारे पास, हम बोलते हैं कि भाई सपोज कर लो आपके पास 20,010 रुपये हैं, तो अक्सर आपसे कोई बोलता है, सपोज कर लेते हैं 20,10,000 रुपये, तो आप क्या एग्जैक्ट थोड़ी ना बोलते हो भाई मेरे पास 20,10,000 रुपये हैं, तो आप क्या बोलते हो, अराउंड ऑफ कर देते हो उसका, बोलते हो मेरे पास 20 लाख रुपये। ठीक है, या फिर आपके पास 19,09,999 रुपये भी है, मतलब आपके पास 1 रुपये कम है सपोज कर लो 20 लाख में, तब भी आप क्या बोलते हो, लगभग 20 लाख ही है, क्या कर देते हो उसका, राउंड ऑफ कर देते हो। तो राउंड ऑफ करा जाता है, ये तो आपके नॉर्मल भाषा में राउंड ऑफ करा जाता है, बट साइंटिफिक लैंग्वेज में साइंटिफिक वैल्यूज को राउंड ऑफ करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेल्प लगती है। तो इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिग्निफिकेंट फिगर जानना कि ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, क्योंकि हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। आ रही है बात समझ में। चलो एक तीसरी बात आपको बताते हैं बेटा। अब बात करते हैं इसकी ज़रूरत, मतलब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको रूल्स लगेंगे, करीबन 8 रूल्स हैं। तो वो 8 रूल्स मैं एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ, फिर मैं जल्दी से आपको बताऊंगा। तो आपको जैसे कि अभी तक ये सारी बातें समझ आई, इन बातों में एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ये समझना है कि जितनी ज़्यादा आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर रहेगी, मोर सिग्निफिकेंट फिगर, जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट वैल्यू, जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी। आ रही है बात समझ में। आई थिंक सो कि मुझे लगता है कि मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी और आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ आएगा। मानता हूँ मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आप वीडियो को रिपीट करो 2 से 3 बार, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बार बार रिपीट करूँगा कि ये होता है तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा रूल्स की तरफ चलते हैं। देखो बेटा एक बार रूल्स की तरफ देखो, तो सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे रूल्स लगते हैं, जिसमें सबसे पहला रूल क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, मतलब जीरो नहीं है, लाइक दिस 2, 4, 5, 6, तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर देखो ये दूसरा नंबर है मैं दे रखा है। ठीक है, इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यानी कि जितनी भी हमारी नॉन जीरोज डिजिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। ठीक है, दूसरा रूल समझो, ऑल द जीरोस, जितने भी जीरोस होते हैं बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, यानी 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरोस आते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। ये मैटर नहीं करता कि वो डेसिमल के बीच में आ रहे हैं, मतलब डेसिमल उनके बीच में आ रहा है या नहीं। जैसे कि इस केस में देखो डेसिमल तो नहीं आ रहा, बट ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आ रहे हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट एज अ काउंट होंगे, मतलब इनकी भी वैल्यू होगी। ये एक सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, जब 2 सिग्निफिकेंट
क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं तो ये भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। ऐसे ही ये एक नॉन जीरो डिजिट है, ये भी एक नॉन जीरो डिजिट है, इनके बीच में कितनी वैल्यू है, 2 जीरो आ रहे हैं, भले डेसिमल भी आ रहा है। मैंने बोला ना ये मैटर नहीं करता कि डेसिमल आ रहा है या नहीं। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1 2 3 4। तो टोटल हमारे पास है 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। उसके बाद हम बेटा बात करें इस वाले केस में भी, तो 1 2 3 4 5। तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। आपको दोनों रूल समझ आए, ठीक है बेटा। ये रूल समझ रहे हो ना क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हम बार बार ये थोड़ी ना निकाल सकते हैं मेजर करने के बाद कि भाई हमारे पास कितनी अनसर्टेन वैल्यू और कितनी सर्टेन वैल्यू है, फिर हम दोनों को प्लस करके फिर निकालें सिग्निफिकेंट फिगर। वो बहुत लॉन्गेस्ट प्रोसेस हो जाता है और उसके लिए हमें बार बार इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है। नॉर्मल वैल्यूज में हम सिग्निफिकेंट फिर कैलकुलेट नहीं कर सकते, दैट्स वाई ये रूल्स हमें लगते हैं। तो जिसमें से 2 रूल बड़े सिंपल थे, आपको समझ आए। तीसरा क्या कहता है, इफ द नंबर इज लेस देन 1। अगर आपका जो नंबर है, जो आपको नंबर दे रखा है, गिवन कर रखा है, देखो सारे नंबर 1 से छोटे दे रखे हैं, 0.04 0.004 0.036 0.00578, जो भी नंबर्स हैं, जो हमें नंबर गिवन है वो लेस देन क्या है, 1 है, 1 से कम है। तो उसके अंदर जितने भी आपको जीरोस दे रखे हैं राइट हैंड साइड पर, ठीक है, राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड पर, एंड द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, और उसके लेफ्ट साइड पे जहां पर जब तक फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आ जाता है वो सारे जीरोस क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा ये 4 है, डेसिमल के बाद का पहला नॉन जीरो डिजिट है, इससे पहले के डेसिमल से पहले का जो जीरो है वो तो नॉन सिग्निफिकेंट है ही, तो यानी ये तो सिग्निफिकेंट है नहीं। डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद ये वाला जीरो भी क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट, जब तक हमारा कोई नॉन जीरो डिजिट ना आ जाए। यानी ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये है। तो हमारे पास टोटल कितने सिग्निफिकेंट है, 1। यहाँ पर देखो 1 2 3, ये तीनों तो है ही नहीं। क्यों, ये लिखा हुआ है ना 1 से छोटा है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जब तक नॉन जीरो डिजिट, ये इस वाली साइड पर जब तक एक नॉन जीरो डिजिट वैल्यू ना आ जाए तब तक सारे जीरोस क्या कहलाते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी यहाँ पर भी कितना सिग्निफिकेंट है, 1। ऐसे यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। आ रही है बात समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा ट्रेलिंग जीरो या फिर एंडिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो को ही एंडिंग जीरो कहते हैं। ट्रेलिंग जीरो को क्या कहते हैं, एंडिंग जीरो, मतलब जो अंत में जीरोस लग रहे हैं, जैसे ये 2 के बाद 2 जीरो लग रहे हैं, ये एंडिंग जीरो है, इसको ट्रेलिंग जीरो कह रहे हैं, ये भी एंडिंग जीरो। ये सारे जो मतलब वैल्यूज के बाद हमारे पास क्या बोलते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स के बाद वाले, अगर उसके बाद में जो जीरोस आते हैं उनको एंडिंग जीरोस बोलते हैं। अंत में आने वाले जीरोस को एंडिंग जीरोस भी बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरोस भी बोलते हैं बेटा। तो क्या रहा है कि जो एंडिंग जीरोस हैं और ट्रेलिंग जीरो हैं आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। अगर वो डेसिमल के बाद अगर वो जीरोस आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये वाले को टर्म को देखो, 200 को, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये दोनों जीरोस ऐसा सिग्निफिकेंट कैलकुलेट नहीं होंगे, बट ये माना जाएगा। तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। बट यहाँ पर देखो पॉइंट यानी डेसिमल के बाद एक जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। एंडिंग जीरो है, पॉइंट के बाद अपीयर हो रहा है तो सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो कितने हमारे पास, ये तो नॉन जीरो है, ये पहले रूल की वजह से ये सिग्निफिकेंट है और ये वाले रूल की वजह से ये भी सिग्निफिकेंट। टोटल कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें देखो ये 2 एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों भी हमारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये भी हमारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर है। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में ये वाला जीरो आ रहा है तो ये इसकी भी वैल्यू बन जाती है, तो ये भी एज अ सिग्निफिकेंट काउंट हो रहा है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो रहे हैं। एज इट इज 1 2 3 4 5, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा ये देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया, जो थर्ड रूल और फोर्थ रूल का मर्ज हो गया। ये यहाँ पे लिखा हुआ 0.0030, तो ये वाला जीरो तो सिग्निफिकेंट काउंट होगा क्योंकि एंडिंग जीरो है, पॉइंट के बाद आ रहा है ना। लेकिन ये जीरोस भी आपको बोलोगे एंडिंग जीरोस नहीं है ना बेटा, ये पॉइंट के बाद तो आ रहे हैं, बट इसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट भी तो आ रही है। ये पहले रूल की वजह से सिग्निफिकेंट ऐसा काउंट नहीं होगा, तो हमारे पास सिर्फ ये दोनों सिग्निफिकेंट है। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा 5वां रूल क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, यानी ये जो ऑर्डर में होते हैं ये सिग्निफिकेंट में ऐसा काउंट नहीं होते। तो हमारे पास इस जगह पर कितने सिग्निफिकेंट है, सिर्फ इसमें से देख के बताएंगे 2, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट जैसे काउंट नहीं होते। और यहाँ पर भी कितने हैं, 1 2, तो यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। छठा रूल बेटा हमें क्या कहता है, छठा रूल कहता है कि प्योर नंबर और कांस्टेंट हैव इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर।
जो हमारे पास एक प्योर नंबर होता है या एक कांस्टेंट नंबर होता है, वो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, इनफाइनाइट। जैसे कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर जो स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू में साइड, सपोज कर लेते हैं इसकी साइड ए है तो 4 इंटू में ए। अब ये जो 4 है ये एक फिक्स और कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर में एज अ 1 काउंट नहीं करेंगे, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर होती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, जैसे पाई इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। कोई कांस्टेंट वैल्यू हो उसकी सिग्निफिकेंट, या प्योर नंबर हो तो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। समझ आ गया। 7th रूल कहता है कि वाइल चेंजिंग यूनिट, जब आप यूनिट को चेंज करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करा और किलोमीटर से मीटर में चेंज करा, तो जब आप यूनिट को चेंज करते हो तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट रिमेन सेम। तो आपकी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 2, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसको जब हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में तो यहाँ पर देखोगे तो 1 2 ये दोनों क्या है, सिग्निफिकेंट। ये तो एंडिंग 0 है, और एंडिंग 0 डेसिमल के बाद नहीं है, तो ऐसा सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पर भी कितने हैं, 2 ही हैं। यानी यूनिट चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होती, जितनी पहले थी यूनिट में, मतलब 2 थी तो यूनिट चेंज करने के बाद भी चेंज नहीं होती। एज इट इज़ यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और यहाँ पर भी कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आपको जल्दी जल्दी समझ आया, ठीक है। ठीक है, कोई बात अगर आपको नहीं समझ आए तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। बाकी हमारे पास 7 रूल थे सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के, ठीक है बेटा। तो उसके अलावा अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक को और या फिर केमिस्ट्री की, दोनों ही बुक को, फिजिक्स की एनसीईआरटी की बुक्स में आपको एक्सरसाइज के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इवन आपको केमिस्ट्री के एक्सरसाइज में भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप उन दोनों बुक्स के सिग्निफिकेंट फिगर जहाँ पर फाइंड करना है उन क्वेश्चंस को कर लेंगे।